बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अब ना ईओक्यू का तकरीबन समझ लो कि जो फेज वन है उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और हमने दो क्वेश्चन करने हैं इस लेक्चर में, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अलावा और स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस के अलावा अपने सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है, कोई भी इशू आता है आपने मुझे बताना है, मैसेज करके बता दें, जिस तरह से मर्जी आपको फिजिबल लगे। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं और ये क्वेश्चन आसान है। पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब इस सवाल में देखिएगा जरा कि हमने फाइंड क्या करना है। ये ऑटम 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर का, ऐसे नंबर तो इसके ज्यादा होने चाहिए थे। कहते हैं सबसे पहले फाइंड करो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने सबसे जिस पे कम कॉस्ट पड़ रही है या जिस पे ज्यादा बेनिफिट होता है वो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। कंप्यूट द एनुअल सेविंग, ये बात याद रखा करें, आई कैप इस बात को बहुत पसंद करता है कि जो वो पूछे वो हम बता के आए। हम सारा सवाल हल करके आ जाते हैं, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं पूरा करते। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कंप्यूट द एनुअल सेविंग इन केस ऑफ कंपनी रिवाइज द पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद अबव 1 पॉइंट, कि ऊपर वाले पार्ट में जो आपने पॉलिसी रेकमेंड की, बताओ उससे आपको सेविंग कितनी हुई। तो क्या हुआ कि जो करंट पॉलिसी है उसकी कॉस्ट भी हमें चाहिए, और जो रिवाइज करेंगे, जो हम रिकमेंड करेंगे, उसकी कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, असल वो जवाब होगा पॉइंट नंबर 2 में। चाहे ये 2 नंबर का पॉइंट होगा या 1 नंबर का होगा, बट आई कैप को ये पता चल जाएगा कि हमें सवाल की समझ लग गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आए जरा। कराची लिमिटेड, a large retailer of sports goods, the company buy football from a supplier in Sialkot. Karachi Limited uses its own truck to pick the football from Sialkot. The truck capacity 2000 football per trip. वो एक ट्रिप पर 2000 फुटबॉल लेकर आता है, एंड कंपनी हैज बीन गेटिंग फुल लोड एट ईच ट्रिप, मेकिंग 12 ट्रिप ईच ईयर। लो जी, यहां से हमें एनुअल डिमांड का तो पता चल गया। एक ट्रिप पे 12,000 फुटबॉल आते हैं और कंपनी पहले 12 ट्रिप लगाती है, तो इसका मतलब हो गया कंपनी 2,40,000 या 24,000 बनेंगे, 24,000 फुटबॉल हर साल मंगवाती है। अब हो गया रिसेंटली सप्लायर रिवाइज्ड इट्स पॉलिसीज एंड ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट। कहता है भाई साहब, अगर 2000 हर ऑर्डर में मंगवाओगे ना तो 400 रुपया एक यूनिट की प्राइस होगी। 3000 मंगवाओगे तो 390, 4000 मंगवाओगे तो 380, 6000 मंगवाओगे तो 370, 8000 मंगवाओगे तो 360। अब ये बात तो आसान उसने कर दी, पहले भी हम ये करते आए। अब हमने सिंपल क्या करना है, 2000, 3000, 4000, 6000 के कॉलम बना लेने हैं और सबकी टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम दो तो पहले ही करते हैं, ईओक्यू और डिस्काउंट वाला। अब उसने प्राइस बता दिया बस। फिर वो कहता है कि ऑल परचेजेस, ये तो परचेज प्राइस है ना, ऑल परचेजेस रिक्वायर्ड टू मेड इन लॉट्स ऑफ 1000 फुटबॉल्स, कि 1000 हम कम से कम मंगवा सकते हैं, 2000 फिर 3000 फिर 4000, ऐसा नहीं 1200 1500 करके नहीं मंगवा सकते। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप, कहता अगर एक ट्रिप मंगवाते हो ना तो 15,000 का खर्चा आता है, अगर खुद ट्रिप लगाते हो अपने ट्रक के ऊपर। कहता है अगर थर्ड पार्टी को हायर करते हैं ना तो वो हमसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेती है 9 रुपए पर फुटबॉल। अब अगर सिंपल अगर हम 2000 मंगवाते हैं बाहर वाली थर्ड पार्टी से, तो उसने तो हमसे 18,000 रुपया ले लेना था,
और अगर अपने ट्रक से मंगवाते हैं तो 15,000 का खर्चा आता है। तो क्या करना चाहिए, अपने ट्रक से मंगवाएंगे भाई। आगे, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 2000 और कैरिंग कॉस्ट 1 फुटबॉल 1 ईयर इज 80। सवाल तो क्लियर है, सिंपल। इसमें ये वाला पॉइंट मसले वाला है, बाकी बहुत आसान है। इसी सवाल, वैसे तो मैं सारा सवाल करवाने लगा हूं, लेकिन मेन फोकस हमारा इसी पॉइंट के ऊपर है। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लें अच्छा सा। यहां पर हम लिख लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर साइज। एक ऑर्डर साइज है, ऊपर लिख देते हैं, यहां पर हेडिंग बल्कि दे दो ऑर्डर साइज। एक ऑर्डर साइज है 2000, एक वो कहता है 3000, 2003 468, 4000, 6000, 8000। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम क्या, वही चीज है, और एन ऑर्डर साइज भी पता चल गया, एनुअल डिमांड भी हमारे पास है। एनुअल डिमांड कितनी है, 24,000। सारे केसेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने हेडिंग दे दिया तो इसलिए लिख दिया 24,000। ठीक होगी बात, खत्म। ये हमारा मेन काम है, यहां से शुरू करने लगे हैं इसके नीचे। ये ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि हमें डाटा अवेलेबल हो। सबसे पहले परचेज कॉस्ट। अब चाहो तो परचेज प्राइस भी ऊपर लिख दो ताकि हमें बार बार वापस ना जाना पड़े। परचेज प्राइस कितनी परचेज प्राइस है जी, 400, 390, 380, 370, मतलब फर्क है 400, 390, 380, 370, 360। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी परचेज कॉस्ट कितनी पड़ती है। ऐसे करते होते हैं हम। अब 24,000 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 को 390 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परचेज कॉस्ट आ जाएगी। करो जरा, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो हमारे पास आ गया 9600,000। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 390 से, नाइन थ्री सिक्स जीरो ट्रिपल जीरो, 9360,000। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे जनाब 380 से, 9120,000, 9120,000। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 370 से, 888,000। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8640,000, 8640। परचेज कॉस्ट आ गई। फिर क्या लिखते होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख दे। नंबर ऑफ ऑर्डर ही फाइंड करने हैं ना, कैसे फाइंड करते हैं, इनको इस पे डिवाइड करके। तो 24,000 को 2,000 पे डिवाइड कर दो, 24,000 को 3,000 पे, चाहे ऊपर ही नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉलम भी बना दो ताकि ऊपर वाले जितने भी कॉलम है हमें इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। इसके तो 12 बनते हैं, इसके 8 बन जाएंगे, इसके 6 बन जाएंगे, इसके 4 बन जाएंगे और इसके 3। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 2,000। एक ऑर्डर की कॉस्ट 2,000 रुपए। तो कर लो जरा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000,
12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किया क्या है बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है 80। ऑर्डर साइज यहां पर कितना है 2000, 2000 को 2 पे डिवाइड किया तो 1000 आंसर आ गया और 1000 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000। फिर 3000 को 2 पे डिवाइड किया तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 80 से कर दिया तो 1,20,000। फिर 4000 को 2 पे डिवाइड किया 1,60,000। फिर 6000 को 2 पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 80 से 2,40,000 और 8000 को डिवाइड कर दिया 2 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 80 से 3,20,000। यहां तक तो बहुत मजे का सवाल चल रहा था। अब प्रॉब्लम आ गया यहां पे, फिर वापस चले गए। हमने ये भी देखना है कि ट्रिप कितने लगवाने हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे ना नंबर ऑफ ट्रिप की बात कर लेता हूं और फिर उसकी कैलकुलेशन पे करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ लग जाए और इंशाल्लाह समझ लग भी जाएगी। देखिए भाई, आए जरा यहां पे आए, पहले यहां से ही मैं बता देता हूं कि हमारे ट्रिप कितने लगने हैं। एक ट्रिप की कॉस्ट 15,000 है, एक ट्रिप की कॉस्ट 15,000 है। गॉट इट। अब देखें, आपने मंगवाए हर ऑर्डर पे 2,000 और आपने टोटल मंगवाने हैं 24,000। हर ट्रिप में कितने मंगवाए 2,000। तो बताओ आपको 2,000 मंगवाने के लिए एक दफा कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे? एक, क्योंकि 2,000 आ जाते हैं। पढ़े जरा यहां पे इस पूरे को, वो लिखा हुआ है कि जनाब फुल कैपेसिटी 2,000 है। फुल कैपेसिटी एक ट्रिप पे 2,000 फुटबॉल आ जाते हैं। आए जरा, अब आपके 2,000 फुटबॉल आपने ऑर्डर साइज किया 2,000 का, भाई 2,000 फुटबॉल भेज दो। उन्होंने कहा जी ट्रक भेज दो, ले जाओ। हमने ट्रक भेजा, वो 2,000 फुटबॉल आ गए, खत्म हो गए। दोबारा 2,000 का ऑर्डर किया, ट्रक भेजा, भेज दिया उन्होंने। इसका मतलब यह है हमने 12 दफा ऑर्डर किया तो 12 ट्रिप हमारे लगेंगे। कितने ट्रिप लगेंगे? 12 ट्रिप लगेंगे और हर ऑर्डर साइज को पूरा करने के लिए हर दफा एक ट्रिप लगेगा। अब यहां पर आओ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने जा रहा है। इस चीज पे आओ, इस पे। अब ने ऑर्डर दिया 4,000 का, उसने कहा ठीक है भाईजान ऐसा करो कि 4,000 ले जाओ आके। हमने ट्रक भेजा, एक दफा भी वो 2,000 लेकर आ गया, फिर वापस गया, फिर 2,000 लेकर आ गया। मतलब एक ही ऑर्डर साइज को 2 ट्रिप्स के अंदर पूरा किया, क्योंकि 4,000 यूनिट चाहिए ना, और हमारे ट्रक तो 2,000 लेकर आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर थर्ड पार्टी से करवा ले, थर्ड पार्टी वाला खर्चा 18,000 पड़ रहा है। मतलब वो 9 रुपए लेता है ना एक फुटबॉल के, तो 18,000 पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या, सवाल को समझे पहले। सवाल आपके सामने है, सवाल को अगर बात की समझ ना लग रही हो ना तो वीडियो स्टॉप करके ना सवाल को दोबारा पढ़ा करें, मैं बात क्या कर रहा हूं। अब दोबारा देखें कि आपने 4,000 का ऑर्डर दिया, उसने कहा भाई ले जाओ। हमने ट्रक भेजा, वो 2,000 लेकर आया, दोबारा भेजा, फिर 2,000 लेकर आया। तो इसका मतलब है एक ऑर्डर को फिल करने के लिए 2 ट्रिप लगाए, तो 6 ऑर्डर को फिल करने के लिए कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे? फिर 12, क्योंकि 24,000 तो हमें चाहिए ना, तो 2,000 करके वो लेकर आएगा हर ऑर्डर को। बस होगा क्या कि इस दफा एक ऑर्डर पे 2 ट्रिप लग जाएंगे।
और ऑर्डर 6 है, तो 6 ऑर्डर को फिल करने के लिए 12 ट्रिप लगेंगे। कुछ और यहां पर नहीं समझ लगी तो यहां तक आ जाए। 6000 आपने प्रैक्टिकली सोची, हमने ऑर्डर दे दिया भाई 6000 यूनिट भेजो, वो कहता ठीक है जी मिल जाएंगे, ले जाओ आके। तो बताओ कैसे लेने जाओगे? अपना ट्रक भेजा, वो 2000 एक ट्रिप पे लेकर आएगा। हमने 6000 का ऑर्डर भेजा, एक ही ऑर्डर हमारा 6000 का है, तो एक ही ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितनी दफा ट्रक जाएगा? एक दफा 2000 लेकर आएगा, फिर 2000 लेकर आएगा, फिर 2000, तो 3 ट्रिप लग जाएंगे एक ऑर्डर के लिए। टोटल 4 ऑर्डर है, तो टोटल ट्रिप कितने बन जाएंगे? फिर 12। अब आगे फिर आगे चले, आपने 8000 का ऑर्डर दिया। कितने का ऑर्डर दिया? 8000 का। तो बताएं जरा कितने ट्रिप लगेंगे एक ही ऑर्डर को फिल करने के लिए? 4। 8000 मंगवाए हैं ना, आपका ट्रक जाएगा एक दफा में 2000 लेकर आएगा, और आपने तो 8000 का ऑर्डर दिया हुआ है। फिर वो 8000 पूरे करने के लिए उसको 4 ट्रिप करने पड़ेंगे। फिर दूसरा ऑर्डर देंगे, फिर 4 ट्रिप, फिर तीसरा ऑर्डर देंगे, फिर 4 ट्रिप, टोटल 3 ऑर्डर हैं। और हर ऑर्डर को फिल करने के लिए 4 ट्रिप लगाने पड़ेंगे। तो कितने ट्रिप बन गए टोटल? एक चीज मैंने छोड़ दी, शायद आपको लगेगा कि मैं भूल गया हूं, ऐसी बात नहीं है, सारे कहानी ही तो उसी की है, बाकी तो बहुत आसान है। यहां पे आए, फिर लास्ट 3000 का ऑर्डर दिया, सप्लायर ने कहा भाई ले जाओ, हमने अपना ट्रक भेजा, 2000 आ गए, फिर ट्रक भेजने लगे तो वो तो 1000 बाकी पीछे रह गया। मतलब हमने 3000 का ऑर्डर दिया और हमारा ट्रक 2-2000 लेकर आ सकता है। पिछले सारे बाकी ऑर्डर में तो 2-2000 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, लेकिन इसमें हमने जब 2000 मंगवा लिए फिर ट्रक भेजने लगे, तो एक साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा था, कहता भाई ठहरो ठहरो, आप ट्रक भेजोगे ना तो आपको तो ट्रिप का 15000 पड़ता है, आप ऐसा करो थर्ड पार्टी से मंगवा लो, वो आपसे 9 रुपए देगा एक फुटबॉल के। तो उससे 10,000 मंगवाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 9 रुपए के हिसाब से? सॉरी 1000, 9000, और अगर अपना ट्रिप लगता है तो 15,000। तो हम क्या करें, एक अपना ट्रिप लगा ले और 1000 थर्ड पार्टी से मंगवा ले। नहीं समझ लगी भाई? कोई बात नहीं, दोबारा देखें, 3000 मंगवाने एक ऑर्डर पे, हमने 3000 का ऑर्डर दिया, वो कहता ले जाओ, हम लेने गए तो अपना हमारा ट्रक आ गया जी, 2000 आ गए, बाकी रह गया 1000। अगर हमने दोबारा ट्रिप लगवाना है ना तो 2000 ही यूनिट लेकर आते, फिर तो ठीक था, लेकिन अब हमारा इस ऑर्डर में 1000 रहता है बस। तो क्या फिर हम ट्रक भेजें और 15,000 का खर्चा बर्दाश्त करें, या थर्ड पार्टी को भाई हमें ये भेज दो? थर्ड पार्टी 9 रुपए ले रहा है एक फुटबॉल के, तो 1000 फुटबॉल के लेगा 9000। तो यहां पर हमने क्या करना है कि 1-1000 के हर दफा, सिर्फ 2-2000 के लिए अपना ट्रिप लगा लेंगे और बाकी हर दफा 1000 के लिए थर्ड पार्टी हायर कर। मतलब इसमें आप 8 ऑर्डर दिए हैं, पहला ऑर्डर दिया 2000 हम लेकर आएंगे, 1000 थर्ड पार्टी से, फिर दूसरा ऑर्डर दिया 2000 हम लेकर आएंगे एक थर्ड पार्टी से। तो हमारे ट्रिप कितने लगेंगे हर दफा? 8, क्योंकि 8 ऑर्डर दिए, हमारे 8 ट्रिप लग गए, और एक थर्ड पार्टी का हर दफा 9-9000 लगा। वो बात समझ रहे हो? चले जी आए फिर, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रिप समझ लग गया ना, तो जितने ट्रिप, हर ट्रिप को 15,000 से मल्टीप्लाई। तो पहली बात ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, बाकी सबके तो 12-12 ट्रिप है, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 1,80,000, 1,80,000, 1,00,000, इसमें नहीं सॉरी 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। लेकिन इसके ट्रिप 8 हैं, इसके ट्रिप 8 हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से,
1,20,000। थर्ड पार्टी, बाकी तो किसी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि 2-2 हजार पूरा का कॉम्बिनेशन बन रहा था। इसमें एक दफा हम 1,000 यूनिट मंगवाते थे थर्ड पार्टी से हर ऑर्डर में, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो गया 9,000, और 8 दफा ये पूरे साल में काम हुआ तो 72,000। 70, अगर हम अपना ट्रक भेजते ना, लगता तो 15,000 हर ट्रिप पे, लेकिन 1,000 यूनिट आता, तो इसलिए 9,000 में हमारा काम हो गया और क्वेश्चन भी हमारा तमाम हो गया। लो जी, यहां पर आप कर लीजिएगा टोटल, कर देता हूं जनाब। 9600 प्लस 24,000 प्लस 80,000 प्लस 180,000, तो कितना आ रहा है जनाब? 9,884 9,884,000 9,360,000 प्लस 16,000 प्लस 120,000 प्लस 120,000 प्लस 72,000, 9,688 9,688, then 9,120 plus 12,000 plus 160,000 plus 180,000, 9,472 9,472, 8,880 plus 8,000 plus 240 plus 180, 9,308। ये आप भी अपने अपने कैलकुलेटर पे करो ना, क्योंकि कुछ पीछे आ जाता है बैक साइड पे, तो इसलिए आप खुद से भी किया करो। बोल तो मैं देता हूं, 8,640 प्लस 6,000 प्लस 320 प्लस 180, 9,146। लो मेरे भाई, ये आपकी आ गई है हर लेवल पे टोटल कॉस्ट। तो बताओ आपका ऑर्डर साइज क्या होगा? पहले ऑर्डर साइज 2,000 होता था, यहां पर लिखा हुआ है पहले ऑर्डर आपका 2,000 होता था, आप 12 ट्रिप लगाते थे, तो मतलब पहले आपका ये कॉस्ट पड़ रही थी, ये वाली। अब हम देखेंगे कम से कम कॉस्ट कहां पर पड़ रही, तो कम से कम 98, 96, 94, 93, 91, ये। तो सबसे पहले बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, ये ए पार्ट है हमारा, बेस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए? ऑर्डर साइज कितने का ऑर्डर साइज था? ये 8,000 का ऑर्डर साइज होना चाहिए, 8,000 फुटबॉल। उससे हमारी कॉस्ट सेविंग, बी पार्ट, कॉस्ट सेविंग कितनी होगी? 9,884,000 माइनस 9,146,000, तो कितनी कॉस्ट सेविंग आ गई मेरे भाई? 738 है, 9,884 माइनस 9,146, 738,000। ओके होगी बात जी, समझ लग गई? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको चीजें कोई मुश्किल नहीं है। हमें एनुअल डिमांड में हमने देखा कि जितना हमें चाहिए होता है, और अगर थक गए हो ना तो वीडियो स्टॉप करके पानी शानी पी के फिर आ जाओ, ठीक है? लेकिन सवाल हमने 2 ही करने आज। चलेंगे कि अगर आपके पास एक वेस्टेज आ जाती है तो हम वेस्टेज को ऊपर उतना ही ग्रॉस अप कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपसे ये कहेगा कि भाई आपने सेल करने हैं 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है 1,000। कभी कभी ऐसा आएगा, 5,000 सेल करने हैं, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना है, तो फिर हमारी एनुअल डिमांड कितनी हुआ करेगी? 6,000। क्योंकि हमने जो खरीदना है ना, वो देखना है कि कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट।
कभी कभी ऐसा होगा कि वो कहेगा कि मेरे भाई सेल करना है 10,000, ओपनिंग स्टॉक है 2,000, क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। कहता है बताओ एनुअल डिमांड क्या होगी। अब देखिए आपको सेल करने हैं 10,000 सेल करने हैं और 3,000 अपने पास रखना भी है। इतनी जरूरत है आपकी, 10,000 सेल करना है, 3,000 अपने पास रखना है और 2,000 आपके पास पड़ा हुआ है पहले से। इसका मतलब है फिर 11,000 और मंगवा लें। दैट इज एनुअल डिमांड। समझ रहे हो? अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो भी हमें चाहिए होगा। कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते होते हैं, यहां पर तो कुछ और रिक्वायरमेंट है। और अगर कुछ पहले पड़ा हुआ है तो उसके बगैर बाकी और मजीद मंगवा लेंगे। 13,000 टोटल चाहिए, 2,000 ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बाकी 11,000 हमारी एनुअल डिमांड। तो कुछ इस तरह का ही सवाल है और इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये क्वेश्चन है मेरे भाई स्प्रिंग 2009 में आया था, 10 नंबर का। कंप्यूट द ईओक्यू एंड एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन। और कहता है कि जी वो कॉस्ट वगैरह भी फाइंड करनी है। एबीसी रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इज मुल्तान, वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। कहता है कैश सेल्स 6 लाख यूनिट्स, क्रेडिट सेल 12 लाख यूनिट। ये तो आपके आगे सेल। कैश सेल लेंगे या क्रेडिट सेल? भाई दोनों बेचने हैं तो दोनों खरीदने हैं, दोनों बेचने हैं ना तो दोनों खरीदने हैं। इसका मतलब है 18 लाख की आपने सेल करनी है, उधार पे भी और कैश पे। कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कितना? कहता है इक्वलेंट टू 15 डेज ऑफ सेल्स। 15 दिनों की सेल क्लोजिंग स्टॉक रखनी है। आपकी टोटल सेल है 18 लाख, 6 प्लस 12 300 कितने दिन है टोटल के ही बताया हुआ है। ये है नंबर ऑफ डेज 300 डिवाइडेड बाय 300, ये है 300 दिनों की सेल और 15 दिनों की सेल हमने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो करो जरा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 18 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 9 लाख स्टॉक आपने अपने पास भी रखना है। 9 लाख तो नहीं होता, 18 लाख डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 15, 90,000। मतलब 90,000 का स्टॉक आपने अपने पास रखना है, 18 लाख का बेचना है, तो एनुअल डिमांड होगी 18,90,000। ये हमारे पास ए आ गया। एक्सपेक्टेड प्राइस है 450 और मैन्युफैक्चरर ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 500 यूनिट्स आर मोर, द कंपनी इंटेंड्स टू अवेल द डिस्काउंट। अच्छा इसमें ना स्टूडेंट ये गलती कर गए यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ईओक्यू फाइंड करोगे ना, मोस्टली ऐसा होता है कि ईओक्यू के अंदर ना डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते। डिस्काउंट की अलग ऑप्शन होती है, ईओक्यू की अलग ऑप्शन। होता क्या है, अगर ईओक्यू हमारा 500 आता है ना, ईओक्यू हमारा 500 यूनिट आ जाता है, सप्लायर कहता है भाई 600 खरीद लो तो डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर ये कुछ और है। मैन्युफैक्चरर 2%, वो कहता है 5, और अगर आप ईओक्यू फाइंड करते हैं ना, इसमें ईओक्यू हमारा सपोज 800 आ जाता है, तो हम तो ईओक्यू में भी डिस्काउंट ले रहे हैं। तो ये डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट नहीं है, ये वो डिस्काउंट है कि ये हमारा ईओक्यू से कम क्वांटिटी लेवल है। तो जब जिंदगी में आपका ईओक्यू डिस्काउंट फैक्टर से ऊपर चला जाए तो फिर ईओक्यू पर भी डिस्काउंट लेते हैं। नहीं समझ रहे हो? हमने जितनी दफा भी वो सवाल और थे, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, जैसे मैं कहता हूं हमें मैन्युफैक्चरर कहता है 500 यूनिट खरीदोगे 2% डिस्काउंट दे दूंगा, हमारा ईओक्यू आ रहा है सपोज दैट 800, तो इसका मतलब है इस डिस्काउंट के तो हम भी हकदार हो गए।
जो पहले वाला डिस्काउंट होता था ना वो EOQ से ऊपर की बात होती थी। 1000 यूनिट खरीदो, 1200 खरीदो, 1500 खरीदो, तो तब EOQ हमारा लेवल कम होता था 800 का। लेकिन इसमें तो अगर सवाल हम करेंगे, क्योंकि मैंने तो कितनी दफा करवाया हुआ है, तो इस सवाल के अंदर अगर आपका EOQ 500 से कम आता होता तो ओके, बट अगर 500 से ऊपर चला गया तो 500 के ऊपर भी डिस्काउंट अप्लाई होगा, मतलब अपने EOQ के ऊपर भी। तो आपकी जो कीमत है वो 450 नहीं है, बल्कि मल्टीप्लायर में 0.98, 2% कम करो इसको, तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 0.98, 441। आगे चलते हैं। कैरिंग कॉस्ट 16%, गोडाउन रेंट ये कैरिंग कॉस्ट है 10,000 पर मंथ, इसको तो क्रॉस करो ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट बन गई, क्योंकि किसी जगह पर यूनिट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हाँ टोटल कॉस्ट फाइंड करते वक्त इसको आप ऐड कर सकते हो टोटल कॉस्ट के लिए, लेकिन पर यानी EOQ के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेन देन नहीं होता। ऑर्डरिंग कॉस्ट 300, तो इसका हम क्या करेंगे 441 मल्टीप्लाइड बाय 16%। कैरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास, हाँ जी कैरिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास 441 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, 441 मल्टीप्लाइड बाय 0.70.56। कैरिंग कॉस्ट भी आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, एनुअल डिमांड हमने यहां से फाइंड कर ली। वो कहता है EOQ फाइंड कर दें, टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड कर दें, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड कर दें। तो सबसे पहले तो EOQ फाइंड कर लो। EOQ का फार्मूला होता है मेरे भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 18,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 70.56। तो ज्यादा तेज तो नहीं लिख रहा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1890,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 70.56। जो आंसर आ गया उसका लेने स्क्वायर रूट, कितना आ गया 1267, चेक करें जरा। हाँ तो यही चाहिए, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1890,000 मल्टीप्लाइड में चाहिए 300 है मेरे भाई, 300 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 70.56। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4009, यही आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड 300 डिवाइडेड बाय 70.56। गॉट इट। ये हमारा आ गया ऑर्डर साइज। अब हमने फाइंड करना है जी टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये अलग है, वो EOQ वाला केस नहीं है कि उसको प्लस माइनस करना है, नहीं, टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आपका आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। वो कैसे फाइंड करते हैं 4009 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 70.56। बफर स्टॉक भी है, नहीं है, बफर स्टॉक इसके अंदर नहीं है। और गोडाउन रेंट, अब कहेंगे सर ये तो फिक्स है भाई, EOQ फार्मूले के अंदर है, अब तो टोटल कॉस्ट है, तो वैसे तो वो कैरिंग कॉस्ट है लेकिन फिक्स्ड है, फिक्स को EOQ के अंदर नहीं लेते, ओवरऑल अगर हमसे वो कॉस्ट पूछेगा तो वो जरूर लेंगे। तो वो है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हमारे पास आ गया जनाब 4009 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 70.56, 141,438, और ये आ जाएगा हमारे पास 120,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जनाब 141
438 प्लस 120,000 261,438। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, नीचे लिख लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होता है फार्मूला उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट का, टोटल डिमांड है 18,90,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 4009 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो आ जाएगा जी 1890,000 डिवाइडेड बाय 4009 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो यही आएगी ना 141,432 141,438 ही लिख लो, ये राउंड ऑफ का फर्क होता है वरना यही। तो मेरे भाई सवाल आपका हो गया, उसने कहा था ईओक्यू फाइंड करें, कैरिंग कॉस्ट बताएं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं फॉर द ईयर, ठीक है। तो मेरे भाई आपका ईओक्यू का फेज 1 कंप्लीट, आपका नेक्स्ट टेस्ट भी होगा, वो टेस्ट में डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी सवाल है आपने मुझसे पूछना है, मैंने नहीं बताना, खुद से आपको कोई इशू आता है जिस सवाल में भी शर्माना नहीं है, पेपर पास करना है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टेक्निकल लोग उसे कहते हैं, लेकिन वो टेक्निकल है नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।